देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। देव देवता, दानव, नर, मुनि, कोई उसको टाल नहीं सकता। एक बात बहुत ध्यान से समझने की है। हम लोग सोचते हैं कभी कोई कष्ट जीवन में आ जाए तो ये करने से दूर होगा, वो करने से दूर होगा, दुनिया भर में भागते, माथा रगड़ लेते, धरती पे पूरा छील लेते। देखो, संसार में प्रारब्ध कर्म को कोई नहीं काट सकता। जो आपके प्रारब्ध में लिखा है वह भोग के ही कटेगा। बिना भोगे आपका प्रारब्ध कभी कटने वाला नहीं है। आप विचार करो, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री हरि रामभद्र के रूप में दशरथ जी के यहां आए कि नहीं आए? अच्छा, भगवान तो सब करने में समर्थवान है, सामर्थ्यवान है। भगवान को कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। और उसी रामावतार में भगवान के सामने भगवान की माता कौशल्या को वैधव्य लगा। विधवा हुई कि नहीं हुई? विधवा होना कितने कष्ट की बात। जहां साक्षात भगवान पुत्र बन के आए, उस मां को विधवा होना पड़ा। देखो, ये है प्रारब्ध का खेल। श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दिया था दशरथ जी को, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, तू भी मरेगा। भगवान राम पुत्र बन के आए हैं और उस शाप को भगवान ने नहीं काटा, क्योंकि प्रारब्ध तो भोग के ही कटता है। इसलिए जब संसार में कोई कष्ट आवे तो भटकने की बजाय भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके बैठ जाए। गुरु जी के द्वारा मिला हुआ मंत्र उसका खूब जप करे। देखो, जो अपने मंत्र से नहीं हो सकता, फिर वो संसार के किसी तंत्र फंत्र से नहीं होने वाला। अपने मंत्र का विश्वास करे, मंत्र का जप करे, भगवान की अर्चना करे, भगवान की पूजा करे, भगवान के सामने दीन होकर के रोए, तो भगवान कृपा करके ही उस कठिन प्रारब्ध को थोड़ा कम कर सकते हैं, बाकी खत्म नहीं कर सकते। यहाँ स्वयं कह रहे हैं, कह मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटि नहार। कोई इसको काट नहीं सकता। इसलिए जैसा भगवान ने लिखा उसको सहजता से स्वीकार करें। भगवान ने जो हमारे लिए दिया है वह हमको भोगना है, वह भगवान का प्रसाद है। अच्छा भी है तो भी प्रसाद, और बुरा है तो भी भगवान का प्रसाद। भगवान किसी के प्रारब्ध को नहीं काट सकते, और जब भगवान नहीं काट सकते तो फिर अन्य की तो बात ही करना बेवकूफी है। अन्य कौन, किसमें कितनी सामर्थ्य है कि भगवान के सामने कोई खड़ा हो जाए आकर के? भगवान एक ही हैं और वह सर्वज्ञ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, परम कारुणिक हैं। जब भक्त का प्रारब्ध आता है तो भगवान सहायता करने आ जाते हैं, इतना भगवान जरूर कर देते हैं। जब कठिन प्रारब्ध आता है तो भगवान सहयोग करने आ जाते हैं, पीछे से हाथ लगा देते हैं कि भक्त का हमारे पतन ना हो। क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की हुई है भगवत गीता में, नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो भयंकर से भयंकर प्रारब्ध आ जावे और हम भगवान के शरणागत हैं तो भगवान ऐसे अपने शरणागत को पकड़ लेते हैं, गिरने नहीं देते। पर भोगना तो पड़ता ही है। कितने कितने भक्तों का चरित्र है। हम लोग ध्यान से सुनिए, हम लोग, आप लोग पांडवों से बड़े भक्त तो हैं नहीं। पांडवों को कितना कष्ट उठाना पड़ा। हम लोग द्रौपदी से बड़े भक्त हैं क्या भगवान के? पर द्रौपदी को कितना कष्ट उठाना पड़ा। भीष्म पितामह, जिनको 12 महाभागवतों में स्वयं यमदेव ने परिगणित किया, गिन करके बतलाया। भीष्मो भीष्म, भीष्म नाम लेते हैं, और वह महाभागवत भीष्म महीनों बाणों की शैया पर पड़े रहे। एक कांटा घुस जाए तो हाय तौबा मचा देते हैं। रोम रोम में बाण धसे हुए थे। कितना भयानक कष्ट भगवान ने क्यों दूर नहीं किया? क्योंकि भगवान बतलाते हैं कि देखो, प्रारब्ध तो तुमको भोगना ही पड़ेगा।